मैं सुन रहा था कि किसी भी मतलब किसी भी लेक्चर में या किसी भी कथा में, किसी भी प्रार्थना में अगर शुद्ध भक्तों का गुणगान किया जाए तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूरी भागवतम में फिर हमारे टीचर ने पूछा कि देखो पूरी भागवतम में जहाँ जहाँ भी प्रार्थनाएं आई हैं वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं भक्तों का गुणगान जरूर कर दिया। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, भक्तों का संग, भक्तों का गुणगान। प्रहलाद महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, और अभी जो देवताओं ने भी प्रार्थना करी ऑलमोस्ट सब जगह, क्योंकि सबको पता है कि भगवान भक्तों से ही प्रसन्न होते हैं। भक्तों को जैसे ही नाम लेते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने बार बार पार्थसारथी बोला भगवान को, तो भगवान उससे खुश होते हैं। प्रभुपाद जी ने ही बोला है पार्थसारथी बोलो, जैसे लक्ष्मी नरसिंह देखो, प्रहलाद नरसिंह भगवान बोलो, तो भगवान अपने आप ही खुश हो जाते हैं कि मेरे भक्त का नाम मेरे साथ ले रहा है या उसका गुणगान कर रहा है। इसलिए सबसे पहले हम प्रभुपाद जी का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम आज यहाँ बैठे हैं। और प्रभुपाद जी परमहंस हैं। देखिए प्रभुपाद जी को देख के ही लग रहा है प्रभुपाद जी परमहंस है। और पूरे विश्व में इन्होंने प्रचार किया। जिनको रामकृष्ण के बारे में पता भी नहीं था उनको भगवान का कितना पक्का दृढ़ भक्त बना दिया, ऐसा भक्त बना दिया जो कि पाकिस्तान में जाके प्रचार कर सकता है। ऐसा अंग्रेज जिसको कृष्ण राम का नाम ही नहीं पता, उसको प्रभुपाद जी ने एक बार ही बोला कि जाओ तुम पाकिस्तान में जाओ प्रचार करने के लिए, और वो बिना कुछ कहे ही अगले दिन पाकिस्तान चला गया। तो ऐसा प्रभुपाद जी की शक्ति है। तो ब्रह्मानंद महाराज पाकिस्तान गए थे और उनके भाई गर्ग मुनि को बांग्लादेश भेजा था। उस टाइम पाकिस्तान ही था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस टाइम लड़ाई भी चालू होने वाली, 1971 की बात है। तो बहुत ही कैसे जान बचा के वापस आए वहाँ से। तो इतना दम था प्रभुपाद जी के शिष्यों में, प्रभुपाद जी में। आज भी देखते हैं हमारे गुरु महाराज जी हैं जैसे, तो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। अभी बहुत उम्र हो गया है गुरु महाराज का, 85-86 के आसपास। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में लेक्चर दे रहे हैं डेली, लाइव लेक्चर आते हैं। बाली गए थे, उससे पहले मलेशिया, थाईलैंड भी गए थे। हाँ, तो ये सब म्यांमार से ऐसे पूरा ट्रैवल करके अब शायद न्यूजीलैंड भी जाएंगे और उसके बाद शायद इंडिया आए, हमको दर्शन देंगे। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम कुछ सीख रहे हैं, उनकी संगति से। और भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी के, और भी शिष्य हैं जो सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो उन सबको प्रणाम। तो देखिए सुंदर सा टॉपिक है ये। आजकल पढ़ रहे थे हम जी, समुद्र मंथन। तो सबने सुना है ना, समुद्र मंथन हुआ था, तो कैसे देवताओं और असुरों ने समुद्र को मंथा था। तो वो थोड़ी सी कथा हम चर्चा करेंगे। भागवतम में है ये 8th कैंटो 8वें स्कंद में। तो बस भगवान की कथा को चर्चा करने से ही भगवान की भक्ति मिलती है। भागवतम को पढ़ने से तो कुछ ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स तो होंगी नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र भी आएगा इसमें, तो उससे हम कुछ सीख पाएंगे। आपस में डिस्कस ही करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो ये कुछ मेरी गलती है तो वो भी आप बताइए साथ साथ। तो ये तो समुद्र मंथन के बारे में किसी को थोड़ा थोड़ा तो पता होगा। कोई बोलना चाहे तो पहले कोई बोल सकता है। सुना है क्या समुद्र मंथन के बारे में? प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी डेली आते हैं आजकल। सुनील जी, समुद्र मंथन के बारे में सुना है आपने? क्या था उसके अंदर, क्या हुआ था? हाँ, तो ठीक कहा प्रभु जी ने। तो ये सच में हुआ था ये मंथन। ऐसे नहीं कोई बोले कि भाई ये हमारे अंदर ही समुद्र है, हम इसको मथ रहे हैं जैसे दूध दही के अंदर से मक्खन निकालते हैं तो ये हांडी हमारे अंदर ही है, उसको मथ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होता। तो ऐसा कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। ये श्वेत द्वीप है जहाँ भगवान वास करते हैं। ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो बॉर्डर है सत्यलोक से भी ऊपर, वो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, वहाँ पर 3 वैकुंठ है इस भौतिक संसार में भी। वैकुंठ तो वही है, इस मटेरियल यूनिवर्स का जो गोला है उसके परे जो वैकुंठ लोग वो तो है ही है, लेकिन इस गोले के अंदर भी 3 वैकुंठ हैं जो कि नॉन डिफरेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। एक वैकुंठ तो है लोका पर्वत है जो कि इस ब्रह्मांड की बाउंड्री है उसके ऊपर। वो लक्ष्मी जी आई जब बोली कि मेरे को यहाँ पर भी वैकुंठ चाहिए, तो भगवान ने वैकुंठ बना दिया। वो सब वैकुंठ है, मतलब भगवत धाम ही है। एक वैकुंठ है ध्रुव लोक में। मुझे बार बार हिल क्यों रहा है? थोड़ा सा आगे हो जाओ आप, हिल लेना था।
तो एक वैकुंठ है उसमें ध्रुव लोक में, जहाँ ध्रुव भगवान रहते हैं, ध्रुव भगवान के भक्त ध्रुव महाराज रहते हैं। तो भगवान खुद उनके पास गए, वहाँ पर भी समुद्र है दूध का। और एक श्वेत द्वीप अलग से है जिसमें ये सारी लीला हो रही है, तो वहाँ पर भी भगवान रहते हैं, वैकुंठ है वो इस भौतिक संसार में। तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमको लगता है कि हम इस संसार में भटक रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कभी छोड़ के हमको गए ही नहीं हैं। हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान तो हमारे दिल के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान नहीं है। तो भगवान को हम देख नहीं पा रहे, इस वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान छोड़ के कहीं नहीं गए। शुद्ध भक्तों के लिए तो वैकुंठ यहीं पर है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को देख पाते हैं। तो देखिए सारी कहानी कैसे स्टार्ट हुई। ये सारी समुद्र मंथन की कहानी स्टार्ट हुई इंद्र की गलती की वजह से। इंद्र कभी कभी अहंकार के वश में आकर गलतियां कर देते थे। अहंकार आ जाता है, पोस्ट आ जाता है। तो ये भी एक शिक्षा लेनी है हमको कि अहंकार के वश में आके कभी भी अपराध नहीं करना। सीनियर डिवोटीज के लिए, गुरु महाराज के लिए, या कोई भी उच्च वैष्णव के लिए अपराध नहीं करना। तो इंद्र ने क्या गलती करी थी, एक बार दुर्वासा मुनि जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को देखा। तो उन्होंने इंद्र को देखकर प्रसन्नता हुई उनको। तो उन्होंने अपने गले से माला निकाल के, फूल की माला इंद्र को दे दी, इंद्र को पहना दी। तो इंद्र को पता नहीं दिमाग में क्या आया है, इंद्र को थोड़ा सा अहंकार था, उसने वो माला उठा के अपने ऐरावत हाथी के सिर पे रख दी। तो हाथी को क्या पता क्या होती है माला, उसने अपने सूंड से माला निकाली, जमीन पे पटक दी और उसको पैरों से कुचल दिया। तो ये गलती हुई इंद्र से। तो इंद्र ने ये गलती करी, दुर्वासा मुनि को तो गुस्सा आया ही। तो गुस्सा अच्छे के लिए आया, उनको पाठ पढ़ाना चाहिए। इंद्र को बीच बीच में अहंकार आ जाता है। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि तुम सारे वैभव से रिक्त हो जाओ, तुम्हारा सारा वैभव छीन जाएगा। तो ऐसे एक बार ही नहीं हुआ, तो और अलग एक और बारी भी ऐसा हुआ था, जब बृहस्पति को इंद्रदेव बृहस्पति सभा में आए उनके गुरु, और इंद्र को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपना डांस देख रहा है अप्सराओं का। तो बृहस्पति गुस्सा होकर चले गए, तो तब भी उनका सारा वैभव छीन गया था। तो इससे हमको पता लगता है कि हमको वैभव जीवन में कैसे मिलता है। हमको साधु संतों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वैभव मिलता है जीवन में। तो भगवान का आशीर्वाद तब मिलेगा जब साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भगवान तो वही करते हैं जो साधु संत बोलते हैं। तो असलियत तो यही है। अगर किसी वैष्णव ने, जैसे प्रभुपाद जी ने हमारा कोई बड़ाई कर दी भगवान के लिए, ये भक्त बहुत अच्छा है, तो भगवान बिना कुछ सोचे समझे सारा आशीर्वाद का अपना पिटारा खोल देंगे। तो ये सीक्रेट है। भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, और भगवान के भक्तों को नाराज़ करने से भगवान सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो इससे हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसा हो गया और इंद्र हार गए, सारा स्वर्ग राज हार गए। और बलि महाराज जो थे उस टाइम, जो प्रहलाद महाराज के पोते थे, विरोचन के पुत्र थे, असुरों के राजा थे, तो बहुत शक्तिशाली थे। वो भी भगवान के भक्त थे। देखिए वो भी शुद्ध भक्त थे। तो वो भी कितनी, देखिए ये कथा अभी स्टार्ट हुई नहीं है, और अभी बलि महाराज, इंद्र, ये सारे भगवान के भक्त हैं। तो इसका चरित्र, उनकी कथा सुनने से हमको भक्ति मिलती है। तो बलि महाराज ने उनको हरा दिया था, इंद्र को। सारे असुरों ने मिलकर इंद्र के सारे स्वर्ग के राजाओं को, मतलब जो देवता थे, उनको हरा दिया और उन पर राज छीन लिया इंद्र से। तो इंद्र दुखी हो गए, सारे देवता दुखी हो गए। तो उसके बाद उनको एक ही रास्ता पता लगता है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी तो है भाई, वी नीड योर हेल्प। तो मेरे को तो पता नहीं क्या करना है, तो ब्रह्मा जी हमारी हेल्प कीजिए। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ने पहले तो प्रार्थना करी भगवान से, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम श्वेत द्वीप में नारायण रहते हैं, उनके पास जाके हम उपाय मांगेंगे, उपाय पूछेंगे। तो ऐसा ही हुआ। सभी देवता देखिए सभी चले गए, शिव जी भी हैं इसके अंदर। और श्वेत द्वीप जो है, दूध के समुद्र में एक श्वेत द्वीप है, वहाँ पर भगवान रहते हैं। ये ध्रुव लोक में भी है, ये अलग से एक श्वेत द्वीप भी है। तो वहाँ पर चले गए। तो भगवान के तो ज्योति इतनी तेज थी कि भगवान को कोई देख नहीं सकता। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू करी, ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने प्रार्थना शुरू करी। तो थोड़ी टाइम के बाद ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान के दर्शन होने लग गए। देवताओं को तो अभी भी नहीं दिख रहे थे, उनको तो सिर्फ आवाज़ आ रही थी और वो बस प्रार्थना करी जा रहे थे। तो भगवान ने बताया, और ये सारी जो लीला घटती है सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही घटती है। तो भगवान की इच्छा थी समुद्र मथा जाए और उसमें से सारे अच्छी अच्छी चीज़ें निकले, इस संसार में आए, तो इसलिए भगवान ने लीला करी थी। तो भगवान ने उनको उपाय बताया कि आप देवताओं के साथ संधि कर लो। संधि कैसे कर लो, इसको बोलते हैं कि चूहे और सांप का न्याय। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे कभी किसी टोकरी के अंदर चूहा और सांप एक साथ फंस जाए, तो
चूहा तो सांप का खाना है, तो सांप तो खा लेगा, लेकिन सांप क्या सोचता है कि यार मैं तो भी टोकरी के अंदर फंसा हुआ हूँ, चूहा मेरे को निकाल सकता है बाहर टोकरी के छेद करके, तो मैं एक बारी संधि कर लेता हूँ चूहे के साथ कि वो छेद करके जैसे ही निकालेगा तब मैं उसको खा भी जाऊँगा और मैं बच भी जाऊँगा। तो ये इसको बोलते हैं चूहे और सर्प का न्याय। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा, देवताओं ने सोचा चलो ठीक है, हम असुरों से दोस्ती करते, भगवान ने कहा उनसे संधि कर लो और मिलकर समुद्र को मथो, और उसके बाद अमृत निकलेगा जिससे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी और सारी मतलब प्रॉब्लम से हल हो जाएगा, तो अमृत तुम पी लेना और अमर हो जाना। तो ठीक है, तो देवता तो बड़े खुश हो गए, चलो ऐसे ही करेंगे, अब दोस्ती कर लेते हैं, जाके प्रार्थना करेंगे बलि महाराज से कि थोड़ा ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो जो ही है, ये एक आइडिया है, तो आप हमारे को हेल्प करो, जो अमृत आएगा बांट लेंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो लोग गए बलि महाराज के पास गए और सारे असुर तो लड़ने को तैयार हो गए थे, देवता आए चलो मारो इनको, काट दो। तो बलि महाराज तो भक्त थे भगवान के, उन्होंने कहा भाई ये अस्त्र लेकर नहीं आए हैं, ये लड़ना नहीं चाहते, कुछ बात करने आए हैं, हमारी शरण में आए हैं, तो गेस्ट को यहाँ प्रभुपाद हर बार बताते हैं कि जो वो होता है ना अतिथि, अतिथि अगर कोई हमारा शत्रु भी हमारे घर आए, तो प्रभुपाद जी ने कई जगह कई बार ये बताया, अगर कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे घर आए तो उसको भी ऐसा आके घर में आकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है, ऐसा स्वागत करना चाहिए, ये इंडिया का ट्रेडिशन है। तो महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा था, सुबह लड़ाई करते थे और शाम को अर्जुन देखो कितने आराम से दुर्योधन के पास गया और 5 तीर मांगने के लिए, किसी ने लड़ाई थोड़ी करी उससे, तो शाम को दोस्ती हो जाती थी और सुबह लड़ाई करते थे। तो ऐसे ही वो बलि महाराज ने कहा नहीं इनको लड़ना नहीं है, तो सारी बात सुनी, बलि महाराज तैयार हो गए, सारे देवता असुर तैयार हो गए कि हम मिलकर समुद्र को मथेंगे। तो वो भी ये सोच रहे थे कि समुद्र मथ के जो अमृत आएगा हम पी जाएंगे, देवताओं को देंगे नहीं, और देवता भी ये सोच रहे थे जो अमृत आएगा उनको देंगे नहीं, हम पी जाएंगे। तो दोनों ऐसे ही सोच रहे थे। और भगवान ने सारा बताया कैसे करना है कि वासुकी नाग को लेकर आओ और मंदरा पर्वत है, मंदर पर्वत सोने का पर्वत है, उसको लेकर आओ और उसको क्षीर सागर दूध के जब सागर में डालकर उसको मथने के लिए एक रॉड बनाकर वासुकी नाग को लपेटकर दोनों तरफ से उसको ऐसे मथेंगे जैसे मक्खन निकालते हैं ना, तो उसमें से अमृत निकलेगा। भगवान ने कहा पहले जहर भी निकलेगा और बाद में अमृत निकलेगा। और पहले बोला कि उस दूध के सागर में सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके डाल दो, देवताओं को भगवान ने बोला। देवताओं ने ऐसे करा और सारी प्लानिंग हो गई, और सारी प्लानिंग होने के बाद सब रेडी हो गए और चलो भाई चल पड़ा काफिला, सारे देवताओं का और असुरों का मिलकर सारे मंदर पर्वत के पास गए और उसको उखाड़ने की कोशिश करी। और वो सोने का पर्वत था, बहुत भारी था, तो उसको उखाड़ते उखाड़ते उखाड़ नहीं पाए, थोड़ा सा उखाड़ लिया, कुछ दब गए बेचारे नीचे, कई सारे असुर और देवता मर गए उस टाइम, उखाड़ नहीं पाएगा। तो उसके बाद पॉइंट पॉइंट पे भगवान इसमें इसी सिर्फ लीला में 5 अवतार भगवान के आते हैं। तो उखाड़ नहीं पाए, उखाड़ के थोड़ा सा उखाड़े थे, थोड़ा सा चले थे, गिर गया बेचारे, आधे तो नीचे ही दब गए। तो फिर उस टाइम भगवान आगे गरुड़ पे बैठ के, और देखिए फोटो कितनी सुंदर पेंटिंग है, इसे भक्तों ने बनाई है। तो भगवान ने पूरे के पूरे मंदर पर्वत को अपने गरुड़ के पीठ पे रख दिया और जो भी मरे थे असुर और देवता सबको जीवित कर दिया, और सारे देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पे ही बिठा दिया। तो ऐसे लिखा है भागवतम में। देखिए भगवान ने गरुड़ कितनी शक्तिशाली गरुड़, सारे देवताओं और असुरों को फेल कर दिया उन्होंने। तो ऐसे उठा के ले गए सारे उसमें दूध के सागर में पास ले गए। अब आपको ये किसी को ये को लगता हो यार ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर हमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हमारी तो क्षमता ही बड़ी लिमिटेड है। एक ही प्लेनेट अर्थ के बारे में हमको पता नहीं है, और ब्रह्मांड देखो कितना बड़ा, रात को देखो कितने तारे दिखते, क्या क्या होगा वहाँ पर। तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और ठीक है, ये सारी पार्टी है, सभी देवता और असुर मिलकर जा रहे हैं पूरी एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ कि चलो भाई हम मथेंगे और अमृत निकलेंगे, अब तो हम अमर हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारी मिक्स हैं सभी लोग, गोइंग टू चर्न द मिल्क ओशन। तो क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो रख लिया, गरुड़ जी ने उतार दिया पर्वत को वहाँ पर किनारे पर, दूध के सागर के किनारे पर। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाइए। तो क्यों जाइए, क्योंकि वासुकी नाग को आना था और वो
रस्सी बनेंगे वासुकी नाग। तो वासुकी नाग का और गरुड़ का दुश्मनी, बचपन से ही दुश्मनी है। तो इसलिए भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाओ, तो वो चले गए। तो वासुकी नाग आ गए और सारे अरेंजमेंट हो गया और मथना स्टार्ट हो गया। तो आगे चलो देखते हैं, पिक्चर्स डाल रखी है मैंने। उसके बाद भगवान ने एक और अवतार लिया। क्या हुआ था कि पर्वत तो भारी था, सोने का था, भारी था। तो जैसे ही समुद्र में डाला तो वो डूब गया, संभाल नहीं पाया उसको। तो फिर भगवान उसी टाइम एक अवतार लेकर आ गए, कुर्म अवतार। एक्चुअल में मथने के टाइम भी भगवान अजीत वहाँ पे स्वयं थे, अजीत के रूप में भगवान विष्णु स्वयं देवताओं के साइड से। तो इससे पहले भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। तो वासुकी नाग को जब लपेट लिया, बहुत सारी फोटोज हैं, मैं बाद में दिखाता हूँ आगे। तो भगवान बड़े इंटेलिजेंट हैं, बोलते हैं भगवान को कपट शिरोमणि। ये भगवान की लीला डिस्कस कर रहे हैं, तो भगवान का नाम है कपट शिरोमणि। महाभारत में भी महाभारत में भगवान ने कपट किया, छल किया। अभी भी भगवान ने छल किया, असुरों को छल देंगे भगवान, इसलिए हमको देवता बनना है, भगवान का भक्त बनना है। तो भगवान ने क्या किया, फटाफट भगवान ने और सारे का देवताओं को आ जाओ आप, हम वासुकी के मुंह की तरफ से हम पकड़ेंगे सांप को। तो सब मुंह की साइड आ गए। और फिर असुरों को तो लगता है यार, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, अरे यार वो मुंह की तरफ चले गए यार, हम पूंछ की तरफ, गंदी जगह है वहाँ तो तो हम मुंह की तरफ जाएंगे। तो सारे असुर ये बोलने लगे। तो भगवान ने पहले पाठ पढ़ा रखा था इंद्र को कि कभी कुछ असुर बोले तो लड़ना नहीं है, हाँ बोल देना। तो फिर वो ठीक है बोले कि मुख की तरफ हम आएंगे। तो सब मान गए, ठीक है। भगवान कहते चलो ठीक है डन, आप मुंह की तरफ आ जाओ, हम पूंछ की तरफ चले जाएंगे। तो देवता सारे पूंछ की तरफ चले गए और फिर असुर सारे, नाग है ना जो आएगा आगे, ये नाग देखिए, नाग के मुंह की तरफ चले गए असुर, मुंह की तरफ चले गए। तो वहां पर क्या हुआ ना, वो वासुकी नाग था, वो तो आग उगलता था, आग जहर क्या क्या उगलता था। वो सारे मंथने के टाइम वो आग और जहर सारे असुरों के मुंह पे पड़ते रहे और बेचारे ऐसे ही जल के काले हो गए सारे तो देखो भगवान ने जगह जगह ऐसे प्लानिंग करी एकदम। तो ये कुर्म अवतार है। फिर वो जो पर्वत डूब गया, और डूब गया तो भगवान ने कुर्म का अवतार लिया, कच्छप, कछुए का रूप धारण किया। और ये हमारे अवतारों में से एक है, हम इनकी प्रार्थना पूजा भी करते हैं, कच्छप अवतार। तो ये मंदराचल मंदर पर्वत के नीचे चले गए और उसको पीठ पे रख लिया, पीठ पे रख लिया ताकि वो डूबे ना। तो सोचिए कितने बड़े ये कच्छप अवतार भगवान का कितना बड़ा अवतार होगा, ये भी लिखा मैं बता रहा हूँ आपको। लिफ्टेड बंदरा माउंटेन टॉर्टोइस और विच एक्सटेंडेड 800,000 माइल्स। तो भगवान की जो पीठ थी कच्छप अवतार की, वो 800,000 माइल्स 8 लाख मील चौड़ी थी, इतने बड़े थे भगवान नरक लोगों में, ऊपर वाले प्लैनेट्स में होता है यार, धरती पे नहीं होता। 14 भुवन है ना, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। प्रभुपाद तो ऐसे भी दिखेंगे, ऐसे ऐसे गिद्ध होते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ के जाते हैं। तो ये सब है। When the demigods and demons by the strength of their arms, जो जब फिर वो मंथने लग गए, तो जो पर्वत हिलता था भगवान के पीठ पे, तो उनको कैसा लगता होगा, आपको क्या लगता है? जो कच्छप अवतार थे उनकी पीठ पे इतना बड़ा पर्वत हिल रहा है, तो उनको कैसा लग रहा था? दर्द हो रही थी? पेन हो रहा था? पेन हो रहा था? नहीं हो रहा था। भगवान कभी ऐसा काम करते ही नहीं, भगवान तो आनंद ही लेते हैं। भगवान की पीठ पे खुजली मिट रही थी, उसको चलने से ना, तो भगवान की खुजली हो रही थी, वो ठीक हो रही थी। भगवान को आनंद आ रहा था, जैसे कुछ करे ना थोड़ा ऐसे करके अच्छा लगता है, तो भगवान को अच्छा लग रहा था। तो भगवान एक तीर से बहुत सारे निशाने मारते हैं, तो भगवान को हमेशा अच्छा ही लगता है। भगवान तो मज़ा ले रहे थे, देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, अपनी लीला है भगवान की। जी जी, तो बस प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान आनंद लेना चाह रहे थे खुजली का, तो भगवान ने सारी लीला रच ली। तो ऐसे एक पिक्चर है, बहुत सारे पिक्चर नीचे देखिए, कच्छप अवतार है, ये मंदरा पर्वत है, और ये वासुकी नाग है, और भी पिक्चर्स हैं। तो देयर आफ्टर लॉर्ड विष्णु एंटर द डीमंस। तो उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं जो असुर थे उनके अंदर रजोगुण के रूप में प्रवेश कर गए, देवताओं के अंदर सतोगुण के रूप में प्रवेश कर गए, और वासुकी नाग के अंदर
तमोगुण के रूप में प्रवेश किया, क्योंकि वासुकी नाग को तो बेचारे को ऐसे ऐसे से करेगा, बेचारे का उसको सुला ही दिया, भाई तो सो ही जा तू तुमको अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी सुला दिया भगवान ने, ठीक है, मेल्टिंग थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स। उसके बाद भगवान का एक और अवतार हुआ, भगवान ने सहस्त्र बाहु अवतार लिया और उस पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए, ऊपर जाके बैठ गए, उसको पकड़ लिया ऊपर से, तो नीचे से तो कच्छप तार की पीठ पर था और ऊपर से भगवान ने उसको पकड़ लिया ताकि वो हिले ना, एकदम अरेंजमेंट बना दिया भगवान ने। और उसके बाद फिर मथना पूरा चलता रहा, मथना चलता रहा, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था, तो भगवान ने थक भी गए थे वो लोग, तो भगवान स्वयं आ गए अजीत, अजीत के रूप में, देखिए अजीत नीचे लिखा है, और खुद मिल गए देवताओं के साथ मिलकर, वो मथने लगे क्षीर सागर। देखिए सुंदर सी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, शस्त्र बाहु अवतार, देखिए ऊपर भगवान बैठे हैं और ऐसे आग उगल रहा है, बासुकी नाग, धुआं, काला धुआं हो रहा है, और सबसे पहले भगवान ने बताया था ये हला हला जहर निकला, तो इसमें शिव जी का गुणगान होगा बहुत सारा। तो भगवान ने कहा था पहले कि ये हला हला जहर जो निकलेगा वो सारा सृष्टि विनाश हो जाएगी, उससे इतना भयंकर जहर निकलेगा, तो इसको आप शिव जी के पास जाना और वो बड़े खुशी से इसको ग्रहण कर लेंगे, इसको समाप्त कर देंगे जहर। तो ऐसा ही हुआ, ये जहर निकला, फिर बहुत फैल गया चारों दिशाओं में, तो इसलिए उसके बाद सारे देवता और असुर मिलकर शिव जी के पास गए, सदाशिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करी। तो तब शिव जी का ना गुण असीम है, शिव जी के जो क्वालिटीज़ हैं अनलिमिटेड हैं, वो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों से, और वो कृपालु हैं, भक्त हैं, वैष्णव नाम ऋता शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान के, हमेशा उनके ध्यान में लीन रहते हैं, अनंत के ध्यान में। तो शिव जी ने अपनी भवानी बैठी थी साथ में, उनसे पूछा कि ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, तो परमिशन ली उनसे और उन्होंने परमिशन दे दी, क्योंकि उनको पता था कि कितने शक्तिशाली हैं शिव जी। और शिव जी रेडी हो गए और शिव जी, ये अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई है समुद्र मंथन की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब सबको पता ही है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी चले जाओगे ना, कंबोडिया, ईस्ट, कहीं भी इंडोनेशिया, इस तरफ भी जाओगे तो इनके मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर दीवारों पे समुद्र मंथन की फ़ोटो बनी हुई है। तो ये हिस्ट्री है, एक्चुअल में हुआ था ये, इसलिए इतने दुनिया में सबको पता है। ये इंडोनेशिया तो बहुत ही, मतलब रामायण महाभारत वो इसका प्ले करते हैं, मुस्लिम कंट्री, सारे मुस्लिम है वहाँ पे, लेकिन मुसलमान ही वो रामायण और महाभारत का ड्रामा करते हैं यहाँ पर। वो हिंदू ही थे पहले, जो कि ऐसे कन्वर्टेड हो गए थे क्योंकि, हाँ। तो सदाशिव के पास गए, ये देखिए पिक्चर्स हैं, बड़ी डरावनी पिक्चर है, कैसे अंधकार हो गया था और कैसे वासुकी नाग भी आग उगल रहा था और नीचे भी जहर फैल चुका था सारी तरफ, तो एकदम ऐसी भयावह स्थिति हो गई थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर भोलेनाथ शिव जी आए और उन्होंने सारा जो जहर था वो ग्रहण कर लिया। तो ये जो जहर है, तो लास्ट में जो एक दो बूंदें बची थी वो गिरी, तो उसी से सांप और बिच्छू के अंदर जो जहर आता है वो इसी जहर से आया था। और शिव जी का क्या हुआ था, किसी को पता है इसके बाद कि शिव जी का कुछ हुआ क्या था, जहर पीने का कुछ हुआ शिव जी को? बताइए। कहाँ पे रंग बदला था? हाँ हाँ हाँ, नीलकंठ, कंठ, भगवान का कंठ जो था ना वो नीला हो गया था, नीलकंठ, इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। ये एक शोभा ही थी भगवान का, मतलब एक डेकोरेशन, अलंकार था शिव जी का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। और शिव जी बड़े कृपालु हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, उनको भूतनाथ भी बोलते हैं शिव जी को। भूतनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे जो भूत प्रेत होते हैं वो शिव जी के, बोलते हैं ना, शिव जी के गण हैं, शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो। शिव जी क्यों, शिव जी उनको कैसे कृपा करते हैं, भूत प्रेत हो ऐसे करते हैं कि उनको शरीर प्रदान करते हैं। भूत वो, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, भूत वही होता है जिसके पास मन तो है, आत्मा है, मन है, लेकिन शरीर नहीं है, भौतिक शरीर। तो शिव जी उनको शरीर प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? संध्या काल में कोई जो गलत, मतलब संभोग करता है तो उसी के गर्भ में भगवान भूतों को डाल देते हैं। ऐसे उनको मौका मिलता है भौतिक संसार में आके भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। इसलिए तो भगवान शिव जी भगवान के बड़े कृपालु और हैं। तो एक बारी वो पॉइजन निकल आया, पॉइजन सारा पी लिया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद एक एक करके मंथना चालू रहा, उसके बाद एक एक करके अलग अलग चीज़ें निकलने लगी समुद्र मंथन से। तो उसकी थोड़ी सी लिस्ट बना रखी है।
इसके बाद क्या निकला, किसी को पता है तो? विष के बाद, विष के बाद निकली सुरभि गायें। सुरभि गायें, तो सुरभि गायें दूध देती थी, जिससे यज्ञ होता है, सारा कुछ घी बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट भागवतम में लिखा है कि सुरभि गायें आते ही उसका पर्पस था कि यज्ञ के लिए घी प्रदान करती है गाय, इसलिए ब्राह्मण सुरभि गाय को ले गए। और उनको असुरों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है ले जाने तो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ले गए। उसके बाद निकला उच्च श्रवा, घोड़ा निकला है, घोड़ा। घोड़ा किस कौन ले गया? बलि महाराज कहते हैं मैं ले गया घोड़ा, तो बलि महाराज घोड़े को ले गए। तो उसके बाद निकला ऐरावत, हाथी, जिसकी 4 सूंड थी, तो उसको इंद्र ने ले लिया, इंद्र का वाहन है ऐरावत। और उसके बाद 8 हाथी और निकले और 8 हथनियाँ निकली, जो चारों दिशाओं में दिक्पाल बोलते हैं उनको, बैलेंस बना के रखते हैं ब्रह्मांड का। उसके बाद कौस्तुभ मणि और पद्मार्गा मणि निकली, और भगवान ने कहा ये मेरे पास ही रहेंगी। तो भगवान के छाती में अभी भी कौस्तुभ मणि डालते हैं भगवान, तो कौस्तुभ दोनों मणियाँ भगवान ने ले ली। और फिर पारिजात फूल निकला। पारिजात फूल जो स्वर्गलोक में उगता है और कल्प वृक्ष बोलते हैं, वो सारी इच्छाओं को पूरा भी कर सकता है पारिजात का फूल। वो पारिजात का फूल अगर लीला हमने पढ़ी है 10वें स्कंद में, कृष्ण लीला पता होगा, है ना। तो हमारे भगवान ने भौमासुर को मारने के बाद कुंडल, भौमासुर था एक असुर, वो धरती का पुत्र था ना, उसको मारने के बाद धरती माँ के कुंडल वापस करने के लिए भगवान स्वर्गलोक गए थे सत्यभामा को पीछे बिठा के, गरुड़ जी के। तो वहाँ जब कुंडल वापस करे तो सत्यभामा को पारिजात का फूल दिखाता कि ये फूल मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, पौधा लेकर जाऊंगी। तो इंद्र ने लड़ाई कर ली थी तब भगवान से, तो वो पारिजात का फूल ऐसे आ जाता। और फिर अप्सराएं निकली। अप्सराएं जो भी कितनी सारी अप्सराएं हैं स्वर्ग में, नाम उनके हम पढ़ते हैं, ब्रह्मा और क्या क्या नाम है। और उसके बाद फिर गॉडेस ऑफ फॉर्चून रमा, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी देवी का काफ़ी अच्छी डिस्कशन आगे हम करेंगे। और फिर वारुणी निकली। वारुणी कौन थी? वो क्या बोलते हैं, मदरा, क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो होते हैं ना, मदिरा की देवी थी। तो फिर उनको भगवान ने कहा कि ठीक है असुर लोग तुम ही रख लो। तो फिर धन्वंतरी लास्ट में अमृत आया था। तो देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, सुरभि गाय निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, और फिर निकली ये बीच में निकली रमा। तो बहुत ही सुंदर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तो उनको देखकर सबका मन आकर्षित हो गया, मतलब कितनी सुंदर लक्ष्मी देवी थी। तो सब ने उनकी ना सेवा करी, इंद्र जी ने आसन दिया और सभी देवी देवताओं ने उनको गिफ्ट दिए। सारी नदियाँ आ गई तो उनका अभिषेक किया, और ऐसे करके उन सब ने उनकी पूजा करी। और फिर लक्ष्मी जी तलाशने लगी अपने पति को। लक्ष्मी जी का पति कौन है? नारायण, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। लक्ष्मी जी का पति नारायण है, तो अपने पति को ढूंढने लगे। इसके बाद 4-5 श्लोक हैं, मैं बुक भी लाया हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने अनुवाद लिखा है, हिंदी में होता तो बहुत अच्छा होता। लक्ष्मी जी चेक कर रही हैं, स्वयंवर हुआ उस टाइम। लक्ष्मी जी सबको चेक करने लगी, जो भी असुर था, देवता था, कि कौन किसके अंदर क्या गुण है। तो लक्ष्मी देवी बता रही है, ये देखिए। तो इंग्लिश में मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। Goddess of Fortune examining the assembly thought in this way, someone who has undergone great austerity has not yet conquered anger. तो लक्ष्मी जी देख रही हैं, सब चेक कर रही है, बोल रही किसी ने बहुत तपस्या करी है लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। किसी के पास ज्ञान है मगर उसकी भौतिक इच्छाएं कंट्रोल नहीं है। कोई बहुत ही बड़ा महान आदमी है लेकिन उसका काम वासना से जीत नहीं पाया। कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी किसी चीज़ पे निर्भर करता है, किसी पे उसकी कोई कमी है। समवन में पोजेसफुल नॉलेज, किसी के पास पूरा धर्म का ज्ञान है फिर भी वो सभी जीवों के प्रति दया नहीं दिखाता। ये कमियां देख रही है लक्ष्मी जी सबके बीच में। किसी के अंदर कोई गुण है तो कमी भी है, वेदर ह्यूमन और डेमिगॉड। किसी के अंदर वैराग भी है, चाहे वो ह्यूमन मनुष्य हो चाहे देवता हो, वैराग है मगर फिर भी उसको मुक्ति नहीं दिला पा रहा वो वैराग। किसी के पास बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी वो समय की गति को नहीं रोक पा रहा। समय तो सबको मार देता है ना, तो जितनी मर्जी शक्तिशाली व्यक्ति है उसको समय एक दिन मार देगा, तो उसकी शक्ति क्या काम है।
someone who possesses great power, someone else may have renounced attachment to the world. किसी के पास भौतिक संसार से विरक्ति भी है, लेकिन वो फिर भी भगवान के बराबर नहीं है। इसलिए नो वन इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ, 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं। लक्ष्मी जी कंक्लूजन निकाल, 3 गुणों से कोई मुक्त, 3 गुण से कोई मुक्त नहीं है। किसी के पास लंबी आयु है लेकिन अच्छे बिहेवियर नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। समझ आ रहा है ना सबको? संबंध ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगे मेरे को श्लोक। इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भगवान में और हम में क्या अंतर है। संबंध में है ऑस्पिशियसनेस, गुड बिहेवियर, किसी का व्यवहार भी अच्छा हो लेकिन उसकी आयु फिक्स नहीं है। ऑल्दो सच डेमिगॉड एट शिवा, शिव जी के पास बोल रही कि अनंत लाइफ है, मतलब अमर है वो, मगर फिर भी उनके पास इन ऑस्पिशियस हैबिट्स हैं। मतलब उनकी वो शिव जी राख लगा के रखते हैं अपने शरीर पे और क्या बोलते हैं, शमशान में रहते हैं। एंड इवन इफ इसका भी कारण है, इसका कारण ये है क्योंकि शिव जी नहीं चाहते वो भजन में डिस्टरबेंस आए, इसलिए वो ऐसी जगह में रहते हैं, राख लगा के, मुंडा है जो स्केलेटन है, खोपड़ियाँ को टांग के रखते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे उनको भगवान के भजन में। ये भी पूरी लीला आई है जो। एंड इवन इफ अदर्स आर वेल क्वालिफाइड दे आर नॉट। और अगर कोई इन सबके किसी के अंदर सारे गुण हैं भी लेकिन फिर भी वो भगवान का भक्त नहीं है। इन दिस वे आफ्टर फुल डेलिब्रेशन द गॉडेस ऑफ फॉर्चून एक्सेप्टेड मुकुंदा एज हर हस्बैंड। इसके सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में भगवान ने जो रमा देवी अपनी लक्ष्मी जी ने मुकुंद को, भगवान विष्णु को वहाँ पर जो थे उनको अपना पति स्वीकार कर लिया। हाँ, और उनको भगवान को कोई जरूरत नहीं थी लेकिन भगवान ने उनको शरण दी, बल्कि अपनी चेस्ट पे भगवान लक्ष्मी जी को वास है। यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के ना, भगवान के सोने के बाल हैं विष्णु भगवान के यहाँ छाती में कुछ, वो लक्ष्मी जी हैं, भगवान का लक्ष्मी जी का वास है, श्रीवत्स बोलते हैं। ये पोजेस, हाँ, उन्होंने देखा कि इनके पास सारे गुण है, भगवान तो यही है, भगवान को स्वीकार कर लिया। ये पिक्चर है, उनके पास एक माला थी लोटस की, तो उन्होंने भगवान को डाल दी। ये समुद्र मंथन के समय ये सारी लीला हो रही है। और देखिए लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरणों को दबाती हैं, जो घुटने और पैरों के बीच में ये काफ मसल है इसको बोलते हैं, इसको दबाती हैं हमेशा। ये लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के साथ स्वयं वास करती हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था हमने। तो हम नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। तो लक्ष्मी वहीं रहते हैं जहाँ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, जगन्नाथ जी की सेवा होती है। और रावण की तरह हम कोशिश करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। रावण ने क्या किया था, रावण जी ने राम से अलग सीता माता को भोग करने का प्रयास किया था, लक्ष्मी देवी को नारायण से अलग करने का प्रयास किया था, तो रावण का सर्वनाश हो गया था। तो हम जो भी इस भौतिक संसार में देखते हैं ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं जो भक्त नहीं हैं और फिर भी कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी धन कमाने की किसी तरह से, उनका सर्वनाश ही होगा। लक्ष्मी रुकेगी नहीं, चंचला एक जगह रुकती नहीं है, हटती रहती है। लेकिन जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी देवी रहती है। तो फिर उसके बाद आए धन्वंतरी, अमृत निकला। धन्वंतरी भगवान के एक और अवतार हैं जो अभी हमने कितने अवतार के डिस्कस कर लिए। अजीत जो कि वासुकी के साथ खिंचवा रहे थे, अजीत, कूर्म अवतार और शस्त्र बाहु, और ये धन्वंतरी, ये चौथे अवतार हैं इस लीला में। धन्वंतरी प्रकट हुए, भगवान के अवतार ही हैं ये, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो जैसे ही धन्वंतरी आए उसी टाइम एकदम असुरों ने झपट्टा मार लिया एकदम, और भगवान ने तो रोक रखा देवताओं को, आप शांति रखो मैं सब ठीक करूँगा। तो असुरों ने एकदम झपट्टा मारा और धन्वंतरी से कलश छीन के वो एकदम ले गए और आपस में लड़ने लग गए। असुरों का यही गुण होता है, आपस में लड़ने, मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा, ऐसे ही करने लग गए। तो उसके बाद लड़ते रहे तो बहुत शक्तिशाली असुरों ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो फिर छोटे जो कम पावरफुल असुर थे वो, उनको मन में चालाकी आई, तो उन्होंने कहा, वो धर्म का ज्ञान देने लग गए उनको। उन्होंने कहा कि ये तो गलत आप कर रहे हो, अभी हमने मिलकर मथे हैं तो कुछ देवताओं को भी अमृत देना चाहिए, तो आप ये धर्म के विरुद्ध कार्य ना करो। तो ऐसे ऐसा ज्ञान देने लगे। तो देवता तो बड़े उदास हो गए, ये क्या हो गया है, तो ले गए अमृत को। तो भगवान ने कहा अभी देख लो क्या होता है। तो इसके बाद क्या हुआ पता होगा आप में से कईयों को, बताइए।
इसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किए, 5वां अवतार भगवान ने मोहिनी अवतार, जिसका आगे हम और चर्चा थोड़ी सी करेंगे। तो मोहिनी अवतार भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया, रूप लिया, मोहिनी बोलते हैं। और मोहिनी, उन्होंने पूरे संसार को मोहित कर सकती थी, वो इतनी सुंदरता थी उनके अंदर। तो वो दूर से आ रही थी, असुरों की तरफ जाने लगी मोहिनी अवतार, तो असुर तो एकदम हो गए, रही है कहाँ से आ गई, ऐसे लिखा पूरा भागवतम में। बोले तो भगवान ने आपको भेजा है हमारी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए, ऐसे असुर बोलने लगे कि आप तो साक्षात एकदम सत्य की प्रतीक हैं, ऐसे ऐसे। तो वो पूरा मोहित हो गए एकदम, उसके डूब गए, उसके प्यार में डूब गए मोहिनी अवतार के। सब असुरों को लग रहा था कि वो मेरे को ही देख रही है, ऐसे आज एक क्लास सुन रहा था मैं, लेकिन भगवान की तो चतुराई थी, ये तो मोहिनी अवतार वो सबको ही देख रही थी, लेकिन सबको लग रहा था तो सिर्फ मेरे को ही देख रही है, तो मेरे से चीटिंग नहीं करेगी। तो सारे असुर रेडी हो गए, बोले आपको दे रहा हूँ मैं, आपको दे देते हैं हम ये अमृत को, और हमारी लड़ाई सॉल्व करवा दीजिए और हमको दे दीजिए, अमृत बांट दीजिए हमको ठीक से। तो मोहित हो गए थे पूरा, और एकदम ऐसा ही कर दिया उन्होंने, अमृत दे दिया। मोहिनी अवतार ने बोला कि मेरे पे विश्वास मत करो, मैं तो, मेरा तो कोई पिता भी नहीं दिख रहा तुमको, मैं तो ऐसे ही आवारा घूमने वाली हूँ, मैं तो किसी को भी छल सकती हूँ, ऐसे वो मोहिनी अवतार बोल रही है। तो लेकिन वो कहते नहीं नहीं, आप मजाक मत करिए, हमको पता है आप कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे मोहित कर दिया भगवान ने, और अमृत का कलश मोहिनी अवतार ने ले लिया, और फिर कह दिया कि सब लाइन से बैठ जाओ। जैसे प्रसाद बांटते हैं, तो उनको लोग कि कुशा का मैट लेकर सब लाइन से बैठ गए, एक तरफ असुर बैठ गए और देवता थोड़ी दूर बैठ गए। तो मोहिनी अवतार की देखिए आगे फोटो आएगी। तो ऐसे करके कलश लेकर मोहिनी अवतार आई, और बड़े ही प्रेम से असुरों की तरफ जाती, लेकिन बस उनको बस आंखों से ही उनको डुबा के बिना कुछ दिए, जब देवता की तरफ आती तो देवताओं को अमृत बांट देती, और फिर चक्कर काट के असुरों की तरफ आती तो उनको कुछ नहीं देती, ऐसे ही उनको मोहित कर देती बस। तो असुरों को लग रहा था यार कुछ गलती हो रही है, लेकिन लेकिन वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनको मोहित थे, उनको लगा यार एक स्त्री से कहाँ लड़ेंगे हम, वो भी इतनी सुंदर स्त्री है, उससे लड़ना नहीं चाहते हम, चलो कोई नहीं ठीक ही करेगी। तो ऐसे करते करते उन्होंने सारा बांट दिया, देवताओं को अमृत बांट दिया। लेकिन बीच में एक असुर था राहु, जिसको सारे छल पता लग गया भगवान का। तो राहु क्या किया, देवताओं के कपड़े डाल के वो देवताओं की पार्टी में बैठ गया जाके, और भगवान की इच्छा ही थी ये, भगवान क्या कर रहे थे ना, अमृत की शक्ति को दिखाना चाह रहे थे। तो जैसे ही राहु बैठ गया, अमृत उसको भी दे दिया भगवान ने, बारी बारी उसको दे दिया। तो सूर्य और चंद्र दोनों को राहु से परमानेंट दुश्मनी है, तभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण राहु की वजह से लगता है। तो उन्होंने बोला ये राहु, एकदम चिल्लाए वो, ये राहु आ गया, राहु आ गया। तो फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से उसी टाइम राहु की गर्दन काट दी। तो उस टाइम लेकिन वो अमृत पी चुका था, राहु पी चुका था उस टाइम, गर्दन काट दी। तो अमृत सिर्फ यहीं तक गया था, नीचे शरीर में अमृत गया नहीं था। तो नीचे शरीर तो खत्म हो गया, और राहु का सिर था वो अमर हो गया। तो राहु, तो ये भगवान ने इसलिए किया, दिखाने के लिए कि अमृत में कितनी शक्ति थी, वो सिर उसका कभी मरा ही नहीं। राहु आज भी ऐसा ही है, बिना धड़ के सिर है, वो प्लेनेट है जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। राहु राशि में भी, किसी की राशि में चढ़ जाए तो उसको कुछ नुकसान होता है। राहु, तो ये देखिए पिक्चर है सुंदर, बड़ी क्लियर पिक्चर है। राहु का गर्दन कटा, वो अमृत पी रहा था, इधर सूर्य बैठा, इधर चंद्र बैठा है। तो देखिए राहु आज भी ऐसा ही है। केतु बोल, हाँ हाँ केतु बोलते हैं, केतु बोलते हैं। तो ये भगवान के अवतार जो मैंने बताया 5 अवतार हैं, अजीत, कुर्म, शस्त्रबाहु, धन्वंतरी और मोहिनी। ये पूरी लीला में 5 अवतार भगवान ने, लीला के रूप में 5 अवतार भगवान ने दिखाए। और इसके बाद क्या हुआ, सारा अमृत बट गया, और अमृत बटने के बाद पूरा तो पूरी नींद खुल गई उनकी, असुरों की। उनको लगा ये तो पूरी चीटिंग हो चुकी है हमारे साथ। उनको आया बहुत गुस्सा, और वो पूरा लड़ने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ पर एकदम महाभयंकर, महाभारत से भी भयंकर युद्ध हुआ, वहीं दूध के सागर के किनारे। तो ये युद्ध की फ़ोटो है, उसका डिस्क्रिप्शन दो चैप्टर में युद्ध बताया है। तो जो उनको वाहन मिला उसी को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के वो लड़ने लग गए। तो सारे लड़े, इसमें भयंकर युद्ध हुआ एकदम। हमारे जो भी युद्ध होता है वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, महाभारत भी इसके सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसा युद्ध हुआ, और ऑलमोस्ट हार गए थे देवता, क्योंकि बलि महाराज ने लास्ट में मायावी शक्तियाँ का प्रयोग किया।
जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं ना कि इंद्रजीत ने जय जगन्नाथ बलदेव राम रानी, तो मायावी शक्तियों का यूज किया। मायावी शक्ति क्या होती है? मायावी शक्ति उस टाइम की जब ध्रुव महाराज यक्षों को लड़ने गए थे ना, ध्रुव के भाई को यक्षों ने मार दिया था। ध्रुव महाराज लड़ने गए थे पूरे यक्षों को खत्म करने के लिए, यक्ष जो कुबेर के पार्षद होते हैं उनसे लड़ने के लिए, तो उन्होंने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया था। मायावी शक्तियों में हमने रामायण में पढ़ा है कि एकदम आसमान में बादल छा जाएंगे, कभी लगेगा वो समुद्र मेरे सिर के ऊपर गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर सिर पे गिरने लग जाएंगे, आग उगलने लग जाएगा आसमान। तो ये मायावी शक्तियों से होता है, और मरते भी हैं, उससे मरने लग गए थे सारे देवता। तो उस टाइम मायूस हो गए थे देवता। लेकिन तब देखकर भगवान इनकी अपने भक्तों की प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए, भगवान स्वयं वहाँ पे प्रकट हो गए युद्ध स्थल में, और एकदम सारी माया नष्ट हो गई। तो इसमें बोलते हैं एनालॉजी। जैसे हम एनालॉजी क्या है इसके अंदर, रात को स्वप्न जब हम लेते हैं, सोए हुए स्वप्न में हमको लगता है कि शेर हमारे पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं तो सब खत्म। तो ऐसे ही जैसे ही भगवान आए तो सारी माया असुरों की खत्म हो गई। तो उसके बाद इंद्र ने अपना वज्र से सारे असुरों को एक एक करके मारने लगा, और मारा। और ये देखिए इंद्र का घोड़े को मार दिया था एक असुरों ने, सॉरी हाथी को। तो उसी टाइम इंद्र का जो रथ था माताली, है ना, माताली, इंद्र ने माताली को राम जी के लिए भी भेजा था, जो उनके 100 घोड़ों का रथ था, तो राम जी उसी रथ पे बैठ के रावण से लड़े थे। तो माताली आ गया तो इंद्र फिर रथ में बैठ के अपना वज्र से बलि महाराज से लड़ने लगा, और फिर बलि महाराज घायल हो गए थे। और तब एक असुर आया था नामुची, उसके बारे में क्यों बताते हैं कि उस इंद्र भगवान का वज्र है जो, वो नामुच की गर्दन नहीं काट पाया। तो इंद्र उस टाइम पे पूरा हैरान हो गए, मेरे इस वज्र ने पर्वतों के पर काट दिए थे, यहाँ तक कि कौन थे वो, वृत्रासुर की गर्दन 2 साल लगे थे काटने में, उसको भी काट दिया था, लेकिन इसका छोटे से असुर की गर्दन क्यों नहीं कट पा रही। तब आकाशवाणी हुई थी कि इसको वरदान मिला है कि ये ना तो किसी सॉलिड ना किसी लिक्विड अस्त्र से मारा नहीं जाएगा। तो फिर इंद्र को दिमाग लगाना पड़ा, कैसे मारूं इसको। इंद्र के दिमाग में आ गया कि इसको फोम फोम के अस्त्र से मारना। फोम क्या होता है? फेन झाग जो है, हाँ फ्लूइड होता है साइंस में, फ्लूइड। तो हाँ हाँ हाँ, इसके बाद लीला आती है उनकी वामन अवतार की। तो बलि महाराज भक्त हैं, उत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। तो ऐसा ही हुआ, और फिर फोम जो होता है ना, झाग के अस्त्र से उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद फिर देवता असुर पूरे हारने लग गए, बच्चे कुछ भाग रहे थे, उनको पीछे से सूर्य चंद्र वगैरह सब मार रहे थे। तो लास्ट में फिर नारद जी आए, भगवान ने, नारद जी सब जगह पहुंच जाते हैं, तो भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी आए, और नारद जी ने बोला अब असुर हार चुके हैं, अब इनको और मत मारो, और युद्ध को यहीं रोक दो, और तुम अपना स्वर्ग पे चले जाओ। तो उन्होंने मान ली, नारद जी की बात सभी मान लेते हैं। तो युद्ध रुक गया, और बलि महाराज को उठा के वो लोग, नारद जी ने कहा इसको उन फलाना पर्वत का नाम है, वहाँ ले जाओ, वहाँ शुक्राचार्य जी हैं, तो वहाँ पर तुम इनको ले जाओ। तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र पता था, और जिस असुर का मतलब बॉडी इंटैक्ट थी, जो मर चुके थे लेकिन बॉडी सलामत थी, गर्दन नहीं कटी हुई थी, तो उनको उन्होंने जीवित कर दिया अपना शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र से। तो वहाँ पे बलि महाराज के गुणों का व्याख्या हुई है। बलि महाराज को जैसे ही होश आया, उनको सब समझ में आ गया क्या हुआ। देखो चीटिंग हुई ना, असुरों के साथ तो चीटिंग हुई है, सरासर चीटिंग हुई है, विराज कर रहे थे वो तो लेकिन बलि महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो सब कुछ आराम से उनको समझ में आ गया, उनको बहुत ज्ञान था। लेकिन उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए बलि महाराज, क्योंकि बलि महाराज को पता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा से ही हुआ ये सारा कुछ। हम तो वो हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ विपरीत हो जाए, हमारा सब कुछ छीन जाए, तो हम तो दुखी हो जाए, मायूस हो जाएंगे। लेकिन बलि महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोले सब भगवान की इच्छा से ही होता है, वो भगवान पर निर्भर थे। तो थोड़ा गुण लिखा है बलि महाराज के। ऑल्दो डिफीटेड ही वॉज नॉट एट ऑल सॉरी, क्योंकि उसको पता है सब कुछ भगवान की सैंक्शन से ही हो रहा है, तो इन्होंने अपनी हार स्वीकार करी बलि महाराज ने। हाँ, तो ये लास्ट में थोड़ा सा और लास्ट पॉइंट बचेगा इसके अंदर लीला में। तो उसके बाद क्या हुआ, सारा कुछ खत्म हो गया, और तब शिव जी के मन में आया कि मैंने तो मोहिनी अवतार फिर से दर्शन करने भगवान के, मैंने पर्सनली दर्शन करने। तो शिव जी भगवान के भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, वो राम का स्मरण करते हैं, अनंत जो भगवान के अवतार हैं उनका स्मरण करते हैं। तो ऐसे अपने पार्वती, दुर्गा देवी और सबके पार्षदों के साथ वो भगवान के पास चले गए,
और भगवान को बोला कि मैं आपका मोहिनी अवतार देखना चाह रहा हूँ। तब शिव जी को ऐसे मन में था कि भाई देवताओं तो मोहित नहीं हुए थे, सिर्फ असुर ही मोहित हुए थे, तो मैं तो देवताओं से कितना ऊपर हूँ, मैं तो गुणा भगवान का ही अंश हूँ मैं तो, शिव जी। तो भगवान उनको लगा मेरे को कुछ नहीं होगा, तो भगवान से प्रार्थना करी कि मैं भी देखना चाह रहा हूँ आपका मोहिनी अवतार। तो तब भगवान ने, विष्णु ने सोचा कि अब क्या करूं, अब इनको कैसे क्या करूं कि ये मोहित हो जाएं। तो भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया मोहिनी का कि शिव जी मोहित हो गए। और अगर किसी ने सुना हो तो इसकी व्याख्या है, आज ही हम वो पढ़ रहे थे। तो क्या क्या हुआ, भगवान अंतर्धान हो गए और वहाँ साथ में जंगल में एक मोहिनी रूप में भगवान आए, और वो बॉल से खेल रही थी मोहिनी अवतार, और शिव जी पूरा मोहित हो गए, पूरा व्याख्या है, मोहित हो गए। और फिर वो मोहिनी अवतार भागने लगी, जान जान के वो जहाँ जहाँ सारे साधु संत महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि, उनके कुटियों के पास जाकर पूरे चक्कर काटने लगी, और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे थे मोहिनी अवतार के। तो ये भगवान की लीला ही थी। और फिर जब भगवान को, शिव जी को होश आया तो उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे बली महाराज का एग्जाम्पल दिया ना, शिव जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो खुश हो गए, देखिए मेरे मेरे कितने स्वामी जो मेरे हैं, जो मेरे भगवान हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं, मेरे को भी मोहित कर सकते हैं। तब उन्होंने उनका गुणगान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तब भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। और वो एक्चुअल में भगवान की योग माया थी। जो दुर्गा देवी हैं वो भगवान की महामाया है, इस भौतिक संसार की माया जो हम सबको मोहित करके रखती है। हम सारे मोहित हैं, सभी मायाग्रस्त हैं, हमारे दिमाग में मोह है बहुत अनलिमिटेड, तो ये दुर्गा देवी हमको मोहित करके रखती है। लेकिन शिव जी की वाइफ है दुर्गा देवी, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की योग माया, उसके प्रभाव से शिव जी मोहित हुए थे। भगवान की सुभद्रा महारानी है ना, ये अंतरंगा शक्ति है भगवान की, तो यही है। तो देखिए थोड़ी सी पिक्चर थी, शिव जी भागने लगे पीछे पीछे, और ये सब ऋषि मुनियों ने देखा, उनको भी पाठ मिला कि भाई अपने आप को कभी भी माया के बड़ा नहीं मानना चाहिए, हम सभी माया से मोहित ही हैं, दूषित ही हैं। तो यही था। और कुछ कंक्लूजन में हम 4-5 पॉइंट हम जो लीला में देखे वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। वी मस्ट नॉट ऑफेंड द ब्राह्मण। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, कुछ सीख मिली इससे, तो इसमें से मत देखिए आप,